हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसका उदाहरण है, तो पहले हम उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण में क्या क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न नहीं है, उस प्रश्न को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे की ओर। देखिए उदाहरण 8 कितना था? उदाहरण 8 किसका? एक्सरसाइज 1.3 से पहले क्या क्या बोल रहा था? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इतना तो याद ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखिए। यहाँ पर अगर अपरिमेय दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या मानेंगे? अपरिमेय दिया रहेगा तो क्या मानेंगे? परिमेय। यहाँ पर लिखेंगे माना कि अपरिमेय दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे? परिमेय। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में। तो हम लोग लिखते हैं किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। p/q इक्वल टू कितना हो गया? अपरिमेय संख्या क्या दिया गया? √2। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, जहां p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। और क्या लिखेंगे? q डज नॉट 0। हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या बोला था प्रश्न में? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे? माना कि √2 क्या है? अपरिमेय दिया रहेगा तो प्रश्न में क्या करेंगे? परिमेय। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में। वही हम लिखे यहाँ पर क्या? p/q के फॉर्म में। और परिमेय संख्या क्या दिया था? √2। इधर थोड़ा सा लिख दिए क्या, जहाँ p और q हमारे पास क्या है? पूर्णांक है। q डज नॉट 0। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसके बाद क्या करना पता है? दोनों तरफ सिर्फ आप लोग वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ। अब इसके बाद क्या करना? वर्ग करना है। किसका वर्ग करना? p/q और √2 का वर्ग। p/q पर क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। और इधर क्या आ गया? √2 पर स्क्वायर। हो गया क्या? हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों पर स्क्वायर, p² बटे q पर स्क्वायर। हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। रूट से देखिए, रूट से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा हमारा क्या? वहां पर 2 बच गया। हाँ। तो अब इसका आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या होगा? देखिए क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? p² इक्वल टू 2q²। हो गया क्या? p² इक्वल टू क्या हो गया? 2q²। 2q इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट समीकरण। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तब अब इसके आगे क्या किया हम लोग? p² इक्वल टू 2q² को कौन सा समीकरण मान लिया? फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट समीकरण मान लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं? इसको q को क्या हम लोग इस पर बेच सकते हैं क्या? हाँ बेच सकते हैं। कैसे? देखिए q² इधर रहने देते हैं। q² रहने दिए और इधर क्या आ जाएगा? ये गुना में है तो इस पर में आ जाएगा। तो किसमें हो जाएगा? भाग में। भाग में क्या? 2 किस में आ गया? गुना में। उस पर में तो इसमें किस में आ गया? भाग में। अब इतना सा सिर्फ इस बात को समझना है। यहाँ पर किस बात को समझना? देखिए 3 पर अगर स्क्वायर है बटे 3 तो क्या ये 3 से विभाज्य है? यहाँ पर विभाज्य। हाँ विभाज्य है। ये तो कट सकता है ना, 3 से 3 कर सकते हैं। अगर 3/3 भी देता तो ये क्या आता है? ये भी कट जाता। उसी तरह यहाँ पर देखिए p²/2 है तो क्या है? p² किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। तो इस जगह हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा। अतः p² भी 2 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। p² भी किससे? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। हो गया। और थोड़ा सा लिखेंगे क्या? p भी क्या यहाँ पर बताए ना हम लोग? क्या 3 पर स्क्वायर रहेगा? 3 ये भी विभाज्य है 3 से। अगर 3/3 है तो ये भी क्या है हमारा? 3 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? p² किससे विभाज्य है? 2 से क्या है? ये विभाज्य है। अब आगे बढ़ता है। p भी क्या यहाँ पर और लिख सकते हैं क्या? p भी किससे? p भी 2 से विभाज्य है। p भी 2 से विभाज्य है। लिख दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या माने थे? सबसे पहले समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण की ओर चलते हैं। समीकरण 1 में क्या रखेंगे? समीकरण 1 में p इक्वल टू, देखिए प्रश्न में कितना दिया रहेगा? यहाँ पर √2 दिया गया ना, तो हम लोग क्या रखेंगे? 2r। अगर यहाँ पर 5 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे हम लोग? 5r। अगर 9 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे? इसका 9r। अगर 6 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे? 6r। वही रखेंगे। p इक्वल टू क्या रखेंगे? इसका कितना दिया गया? 2। तो क्या रखेंगे? 2r रखने पर।
रखने पर। अब समीकरण एक देखिए हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यही था ना। अब किसके जगह पर, पी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2r, पी के जगह पर हम लोग 2r रख देंगे। 2r क्या हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर क्या हो गया 2q पर स्क्वायर हो गया क्या। हाँ अब इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r पर स्क्वायर बटे इधर क्या हो गया 2q पर स्क्वायर हो गया क्या। अब देखिए 2 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बार में 2 बार में हो गया क्या। हाँ अब इधर भी हम ये अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं आर स्क्वायर को निकाल देते हैं। जब आर स्क्वायर को यहाँ निकालेंगे तो 2 किस में गुना में, उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2। अब जहां पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे लिखा पी स्क्वायर किससे 2 से विभाज्य, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य 2 से विभाज्य। थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे बताए थे ना पी स्क्वायर किससे विभाज्य 2 से, तो यहाँ पर क्या क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य 2 से, यहाँ लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और क्या लिखेंगे वहां पर क्या लिखे थे, पी भी किससे था, ये पी भी किससे था 2 से विभाज्य था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू भी क्या है, क्यू भी 2 से विभाज्य है, हो गया हमारा विभाज्य है। और इसके आगे थोड़ा सा क्या लिखेंगे अब लिख देंगे अतः √2, अब प्रश्न में क्या दिया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम फिर से इस सवाल को समझा सकें। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या सिद्ध किया था √2 सिद्ध किया था। तो अब देखिए उस सेम टू सेम सवाल है, क्या है सिर्फ इसका चेंज क्या है √3, क्या बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, कितना उदाहरण नंबर कितना है 9। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे हल बहुत ही जल्दी होता है, हल लिख दिए। अब अपरिमेय दिया है तो सबसे पहले क्या मानेंगे परिमेय, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिए। हाँ अब परिमेय को किस रूप में लिखते हैं हम लोग p/q के फॉर्म में, परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं p/q के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर क्या p/q इक्वल टू कितना हो गया √3 दिया गया तो क्या हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे थोड़ा सा, जहां p और q हमारे पास क्या है पूर्णांक, जहां p और q एक पूर्णांक है, p और q एक क्या है पूर्णांक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे q डज नॉट 0 हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग क्या करते थे दोनों तरफ को वर्ग करते हैं, जो दिया गया हमारा उसको क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ किसका p/q और √3 का क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग करने पर। अब p/q पर क्या करेंगे स्क्वायर, p/q पर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, और इधर क्या है √3 पर भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, कर लिए क्या। हाँ अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होगा अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा q पर स्क्वायर हो गया। और इधर से क्या आ गया देखिए रूट से, और रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास यहाँ पर 3। तो देखिए अभी हम इन लोगों को क्या क्या लिख सकते हैं इस जगह 3, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू कोई नहीं है तो इसके नीचे में कितना आ गया 1 आ गया क्या। हाँ अब इस जगह क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे गुना कर देते हैं, p स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा p स्क्वायर आया, p स्क्वायर इंटू क्या करेंगे q स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3q स्क्वायर आया। तो इसको कौन सा समीकरण हम लोग मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, कौन सा फर्स्ट समीकरण मान लिए, फर्स्ट समीकरण मान लिए। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब हम लोगों ने क्या तक यहाँ तक समझ लिया था, क्या p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर कौन सा समीकरण माने थे फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ पर यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते q स्क्वायर निकालेंगे तो यह किस में 3 गुना में, तो इस पर में आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, p स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू क्या हो गया q स्क्वायर हो गया क्या। अब यहाँ पर सेम टू सेम चीज समझना क्या था, जैसे हम 4 स्क्वायर को 4 से क्या विभाजित कर सकते क्या, हाँ 4 से 4 स्क्वायर नहीं कटेगा कटेगा, उसी तरह 4/4 क्या नहीं कटेगा कटेगा, उसी तरह हमारा यहाँ पर क्या p स्क्वायर बटे कितना है 3, तो क्या होगा p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो लिखेंगे इस जगह थोड़ा सा अतः p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। और क्या लिखेंगे और p भी क्या हमारा 3 से विभाज्य, जैसे यहाँ 4/4 तो विभाज्य है ना, 4 स्क्वायर भी तो था तो क्या हुआ 4 वो से उससे विभाज्य था, तो इसी तरह क्या p स्क्वायर भी 3 से क्या है विभाज्य, और p भी क्या है 3 से हमारा विभाज्य, p भी 3 से विभाज्य है।
विभाज्य। अब क्या बोले हम, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ना, क्या समीकरण फर्स्ट की ओर चलते हैं। समीकरण एक में p इक्वल टू क्या बोले थे रखना है, समीकरण एक में p इक्वल टू क्या बोले थे, देखिए प्रश्न में जो हमारा दिया रहेगा क्या, यहाँ पर क्या है 3 दिया गया, अगर 5 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे 5r, अगर 3 दिया है तो क्या रखेंगे 3r, 2 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे इसका 2r, 7 दिया रहेगा तो क्या रखेंगे 7r। यहाँ पर कितना दिया गया 3 दिया गया, तो हम लोग इसका क्या रखेंगे 3r रखने पर, 3r रखने पर रख दिया। अब समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, p स्क्वायर इक्वल टू 3q पर स्क्वायर था क्या, हाँ। अब p के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 3r, क्या करेंगे 3r पर क्या करेंगे स्क्वायर इनटू क्या आ गया 3q पर स्क्वायर हो गया क्या। अब इसको जब 3r स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9r पर स्क्वायर हो गया, और इधर 3q पर स्क्वायर। देखिए 3 से हम 9 को कटाते, 3 दिया 9 हो गया। अब यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, जब कटा दिए तो उधर क्या बच गया हमारे पास 3r पर स्क्वायर, उसके बाद क्या बच गया इधर q पर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग r को निकालेंगे, r स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में उस पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, q स्क्वायर बटे क्या हो गया 3। सेम रीजन आ गया, क्या था यहाँ पर जब p स्क्वायर इक्वल टू 3 से विभाज्य हो रहा था, तो क्या यहाँ पर q स्क्वायर 3 से विभाज्य नहीं होगा, होगा, वही लिखेंगे हम। अतः q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तथा QB 3 से विभाज्य, QB 3 से विभाज्य है। और थोड़ा सा अब हम लोग क्या लिख देंगे, अतः क्या दिया प्रश्न में √3, तो क्या माने अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब अगला उदाहरण हमारे पास क्या, उदाहरण 10। उदाहरण 10 क्या होगा, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सबसे पहले हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय दिया गया प्रश्न में तो हम लोग क्या करेंगे परिमेय मानेंगे, अपरिमेय दिया गया तो क्या मानेंगे परिमेय, पहले हल मान लिए, हाँ अब हल। अपरिमेय दिया गया प्रश्न में तो क्या मानेंगे हम लोग परिमेय। अब लिखेंगे माना कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय दिया क्या मानेंगे परिमेय, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय को किस रूप में लिखते हैं p/q के रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p/q के रूप में, p/q इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस √3 हो गया क्या, हाँ हो गया। अब आगे बढ़ता है और थोड़ा सा क्या लिखते थे हम लोग ब्रैकेट में, जहाँ p और q क्या हमारे पास पूर्णांक, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q क्या है हमारे पास एक पूर्णांक है, q डॉट नॉट क्या है 0 हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, उसमें तो क्या करते थे हम लोग वर्ग मानते थे, क्या करते दोनों तरफ वर्ग मान लेते थे, इसमें वर्ग का कोई जरूरत नहीं पड़ता, वर्ग नहीं मानेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा p/q, देखिए √3 उस पर किसमें माइनस में, इस पर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में, क्या आ गया √3। परिमेय और अपरिमेय को क्या करते हैं ना हमको अलग, अपरिमेय आ गया तो वो हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आ गया तो वो परिमेय संख्या। इधर क्या बच गया बराबर में, क्या बच गया 5 बच गया क्या, हाँ। अब देखिए ये √3 p/q ये तो परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन 5 क्या है परिमेय संख्या। अब हम क्या करते हैं p/q को उठा करके उधर ले जाते हैं, p/q इस पार में किसमें है प्लस में, उस पार ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ से बच क्या गया √3, और इधर क्या हो गया 5 माइनस p/q। अब देखिए ये √3 तो हमारा दिख रहा है, अलग कर दिया ना, √3 क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, तो लिखेंगे इस जगह। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा और यहाँ पर क्या था 5 माइनस p/q, हमारे पास क्या है 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न में क्या दिया गया था 5 माइनस √3, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है।
बहुत इजी था ना ये सवाल, कितना जल्दी बन गया। और ये बोर्ड में पूछता है, किसी बार हर बार तो पूछ ही देता है 3 नंबर में कम से कम सवाल। परिमेय और अपरिमेय वाला एक सवाल कम से कम बोर्ड में पूछ ही देता है 3 नंबर से। तो हम लोगों ने उदाहरण कहां तक देखा, उदाहरण 10 तक देख लिया। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण 11। उदाहरण 11 को हम लोग समझते क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए, हाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे, अपरिमेय दिया गया तो किसमें मानेंगे, अपरिमेय में क्या मानेंगे, माना कि 3√2 एक अपरिमेय दिया तो किसमें मानेंगे, परिमेय में। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। हाँ, अब इसके आगे क्या बोलेंगे, माना कि 3√2 एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय को किसके रूप में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या, p/q इक्वल टू क्या हो गया, 3√2। हमने बोला था ना क्या, अपरिमेय को अलग कर दीजिए और परिमेय को एक साथ कर दीजिए, तो वो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, p/q। ये देखिए, ये 3 उसमें क्या गुना में है, तो इस पर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ गया। इक्वल टू इधर क्या आ गया, √2 निकल गया। ये √2 हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। और इधर क्या हो गया, ये p/q बटे कितना हो गया, 3। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे हम लोग से, अतः p/q भागा 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब लिखेंगे, अतः प्रश्न में क्या दिया गया था हमारा, 3√2। तो क्या मानेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना इजी था ना, 2 मिनट का मात्र सवाल है। उसके बाद ये कितना नंबर से पूछता है, 3 नंबर से पूछता है। तो टाइम ले जाइए कि नहीं, तुरंत बंद कर। तो